दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में समझाऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसमें पीएच बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि प्लांट और एनिमल्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है पीएच का। हमारा पूरा बॉडी का जो प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो एक सर्टेन पीएच रेंज में ही वर्क करता है, जो कितना है 7 to 7.8 तक ही है। बताइए, मतलब 1 से भी कम होना चाहिए पीएच। इसलिए देखते हो ब्लड जो है, वाटर है, वाटर का पीएच कितना 7.4 7 ही होता है, और ब्लड का भी यही सेम। मतलब प्योर वाटर अगर की बात करें तो ये 7.4 होता है, और ये 7 ही होता है। प्योर वाटर मतलब 7 ही, याद रखिए। तो तभी तो हमारा बॉडी अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है। और अगर मान लो जो बारिश हो रहा है, अगर उसका पीएच लेवल, अगर उसका रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो गया, तब उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन याद है। यानी बारिश का जो पानी है उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन के कारण बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे कि बिल्डिंग का कलर खराब हो जाता है, प्लांट खराब हो जाता है, और वो बारिश का पानी अगर वाटर बॉडीज में गया तो एक्यूटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बहुत सारा नुकसान होता है। उसी तरीके से सॉइल, मिट्टी का भी पीएच, एक अपना जो प्लांट होता है वो भी एक सर्टेन पीएच रेंज में ही ग्रो करता है प्रॉपर। यानी अगर उसका भी पीएच अगर डाउन हो गया तो फिर फार्मर को क्या करेगा? एसिडिक मिलाना पड़ेगा या फिर बेसिक मिलाना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा खाना भी पचने का जो सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही वर्क करता है। आपको पता है हमारे अंदर HCl होता है, और वो खाना को पचाने में मदद करता है। और कभी कभी एसिडिटी हो जाता है तो हम उसमें उसको रिलीफ करने के लिए माइल्ड बेस के रूप में क्या खाते हैं? एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच क्या होता है? 10 होता है, जो हमारे अंदर जो एक्सेस एसिड हो गया था उसको जाकर के न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके रूप में हम नींबू भी ले लेते हैं। नींबू पानी है ना, नमक पानी है, जो क्या करता है? एक बेस है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। टूथ डीके, टूथ डीके का मतलब है दांतों का क्षरण होना, वो भी एक एसिड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे ही हमारा पीएच लेवल अगर 5.6 से कम होता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डीके के लिए क्या होता है? दांत को जो बचा के रखता है वो क्या है? इनेमल। इनेमल, इनेमल, ENAMEL। ये जो होता है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे कठोर सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ होता है, वो इनेमल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? दांत के ऊपर होता है। दांत के ऊपर होता है, जिसको एसिडिक बेसिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाता है, और वो कैसे होता है? जैसे हमने खाना खाया, कुछ फूड पार्टिकल्स दांत में चिपक जाता है, रह जाता है, फिर बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया ग्रो होता है, और बैक्टीरिया जहाँ ग्रो होता है तो वहाँ पीएच वैल्यू क्या होता है? डाउन हो जाता है, जिसके कारण इसका टूथ डीके शुरू हो जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि हम उसको, है ना, हर खाना खाने के बाद ब्रश करिए, जिससे क्या होगा? फूड पार्टिकल्स वहां हट जाएगा और बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा। बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा तो एसिडिक जो मीडियम था वो वैसे बना रहेगा 7 के आसपास। और हम जो कोलगेट यूज करते हैं वो क्या होता है? माइल्ड बेस होता है, जो क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरीके से सेल्फ डिफेंस के रूप में प्लांट और कुछ एनिमल्स भी होता है जो क्या करता है? पीएच का यूज करता है। जैसे हनी बी है, चींटी है, सांप है, वो क्या करता है? उसके पास क्या है? एसिडिक है, मैथोनाइक एसिड और फॉर्मिक एसिड है, जो हमें इंजेक्ट कर देता है और हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। आप देखते हो हम हनी भी काटने के बाद क्या करते हैं? नमक वगैरह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नमक क्या है? बेस है, उसको जाकर न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस तरीके से हम इसमें समझ चुके हैं कि पीएच का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जरूर करिए। धन्यवाद।